शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से बेहद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ संत हैं? संतों के ऐसे तेवर होते हैं? संत क्या कोई मुख्यमंत्री होता है? सबसे बड़ी बात, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद के साथ और उनके 200 समर्थकों के साथ जो बदतमीजी की गई थी, जिस तरह की हिंसा की गई थी, और उसकी तस्वीरें दैनिक भास्कर ने बाकायदा दिखाई थी, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरह से उनके समर्थकों की शिखा पकड़कर जो है पुलिस जमीन पर पटक रही है। 85 वर्षीय साधुओं तक को नहीं बख्शा गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने भारतीय जनता पार्टी सरकार से कहा है माफी मांगो, और जवाब में बीजेपी क्या करती है? कहती है कि आप तो शंकराचार्य ही नहीं हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नाराज हैं। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति भी यह फैसला नहीं कर सकता कि कौन शंकराचार्य है, और यहां पर एक सरकार हमसे कह रही है। सबसे पहले सुनिए किस तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर प्रहार करते हैं कि किसने कह दिया कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ संत हैं। सुना जाए। संत है? कोई नहीं। संत कैसे है वो? बताओ कैसे संत है? मुख्यमंत्री संत होता है? मुख्यमंत्री संत होता है? मुख्यमंत्री राजनेता होता है, उनको मुख्यमंत्री कहो। जब वो संत कब थे? जब वो आदित्यनाथ जी अपने मठ के महंत थे जी महाराज। उस समय तक वो अपने नाथ संप्रदाय के संत थे, नाथ थे, योगी थे और महंत थे। जब वो राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर लिए, उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए, वो कैसे संत हो सकते हैं? आप लोग ये घालमेल कर रहे हो, ठीक नहीं। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, जैसे ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जो है वो मांग करने लगे कि उनके समर्थकों के साथ जो बदतमीजी हुई है, भाजपा सरकार माफी मांगे, बीजेपी सरकार ये बयान जारी कर देती है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी को बाकायदा एक खत लिखा गया है माघ मेला, प्रयागराज मेला प्राधिकरण माघ मेला की तरफ से, और उसमें क्या लिखा गया है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। शंकराचार्य पद का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। जब तक सुप्रीम कोर्ट से कोई आदेश नहीं होता, तब तक धर्माचार्य ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में कोई भी व्यक्ति पट्टाभिषेक नहीं हो सकता। जबकि माघ मेला शिविर के बोर्ड में आपने खुद को शंकराचार्य घोषित कर रखा है। इससे सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही है। इसलिए 24 घंटों में बताएं कि शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नाराज हैं। उन्होंने कहा कि यह अधिकार किसने दिया तुमको, और वो बाकायदा तर्क रख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि 3 में से 2 शंकराचार्य जो हैं उनके पक्ष में हैं। एक ने कुछ नहीं कहा है, ना मेरे पक्ष में कुछ, ना मेरे विरोध में कुछ। तो ऐसे में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार होती कौन है यह बात कहने वाली? सुनिए क्या कहा उन्होंने। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है। तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा? भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने ना तो कहा कि ये नहीं है, और उन्होंने ना तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो 2 शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का? बताइए। स्वामी जी हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूं, वो आकर के बात करे। तो सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, ये घटनाक्रम किस तरह से बढ़ रहा है अब मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि आप इस पूरे मामले को समझ सकें।
मौनी अमावस्या पर स्नान न करने के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले का हवाला देते हुए प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद से पूछा है कि वो कैसे खुद को शंकराचार्य बता रहे हैं। प्राधिकरण ने इसके लिए अविमुक्तेश्वरानंद से जवाब मांगा है। 24 घंटे में मेला प्राधिकरण ने अविमुक्तेश्वरानंद से जवाब मांगा है। मौनी अमावस्या पर ज्योतिषा पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोके जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, ये पूरा मामला तूल पकड़ते जा रहा है और विपक्ष भी लगातार प्रहार कर रहा है। आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की बातचीत उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव से हुई। सुनिए यह पूरी बातचीत क्या हुई है और शायद इसलिए प्रशासन को या ये कहा जाए उत्तर प्रदेश सरकार को मिर्ची लग रही है। कैसे हैं आप? अब देखिए, अब हम तो अपना लड़ रहे हैं, अपनी लड़ाई अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में लड़ रहे हैं। देखिए, जब कोई बच्चा हिंदू घर में पैदा होता है, हिंदू माँ बाप से, जन्मते ही उसका गंगा यमुना में स्नान करने का जन्मसिद्ध अधिकार हो जाता है। उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इन्होंने हमको संगम स्नान से वंचित कर दिया। कितना बड़ा संवैधानिक जो है इन्होंने प्रश्न खड़ा किया है कि क्या किसी हिंदू बच्चे को आप स्नान से वंचित कर सकते हो? कर दिया इन्होंने। हाँ जी जी, सही है। देखिए, बनारस में तोड़ दिया। आपसे अच्छा कौन नहीं जानता इस साल कितने मंदिर तोड़े इन्होंने, कितनी। हाँ, सही है, सही है, सही है। आप तो आगे हैं, आप सब जान लो। देखिए, फिर खबर बदल दी कि कोई नहीं तोड़ा, कुछ नहीं तोड़ा। सारा तोड़ दिया इन्होंने। 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। और कईयों पे तो अवशेष रखे हुए मंदिर के टूटे हुए। यही बात है। तो हम आपके साथ हैं, पंडित जी आएंगे, आपसे मिलेंगे आके। ठीक है जी, ठीक है। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री उस तरह से घुस जाते अपने समर्थकों के साथ तो पुलिस कुछ ना कहती। राम भद्राचार्य ऐसा करते तो पुलिस कुछ ना कहती। मगर चूंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भारतीय जनता पार्टी की हरकतों के आलोचक रहे हैं, लिहाजा उन्हें सब भुगतना पड़ा। अब मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि उनके समर्थकों के साथ किस तरह का जुल्म हुआ। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल में एक 85 वर्षीय साधु का बयान पेश किया है और वो बता रहा है कि सारी कोशिश थी मुझे मार देने की, मुझे जूतों से मारा गया। सुनिए 85 वर्षीय साधु की यह बात, जिसकी उम्र का लिहाज भी पुलिस ने नहीं किया था। सुना जाए। ये इनकी उम्र है लाठी खाने की। बहुत बुरी तरह दाढ़ी थोड़ी मारी, जूता से मारा गया। जूता से कुचला है। जूता से 85-90 साल की उम्र में प्रशासन ऐसे बुजुर्गों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसे संतों के साथ। हम ये सब, अगर वो एक माता राम नहीं होती तो वो तो और जूता यहाँ मार देते तो मर ही जाते। हम मार देते तो मर जाते। अत्यंत दुखद। ये योगी जी की सरकार में साधु संतों का ये हाल होगा, और कोई सरकार होगी तो उसकी तो बात ही नहीं। बूढ़े ब्राह्मण गंगा जी की पावन नगरी में ये काम हो रहा है। इस पावन नगरी में ये हो रहा है। बाबा जी आराम हो जाएगा, परेशान मत होइए आप। ऐसी तकलीफ हुई है कि ये आज जो प्रयागराज में शंकराचार्य जी के साथ घटना हुई, पानी मिला न भोजन। सुबह 5 बजे से ना इनको पानी मिला है ना भोजन। तकलीफ में तड़पते रहे और तड़प रहे हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। और उनकी आलोचना आज से नहीं है। जब कुंभ मेले में कम से कम 100 लोग भगदड़ में मर गए थे, तब भी आपको याद होगा, जहां धीरेन्द्र शास्त्री, राम भद्राचार्य, तमाम जो भाजपा प्रायोजित संत हैं,
ये लोग भाजपा के पक्ष में बयान दे रहे थे। ये कह रहे थे कि भाई मर गए तो कोई बात नहीं, आपको मोक्ष हासिल हुआ है। उल्टा ये भी कह रहे थे कि भाई जो डुबकी नहीं लगाएगा वो देशद्रोही है। इस तरह की बातें कर रहे थे। मगर एक स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ही थे जो सत्ता से सवाल कर रहे थे, और तब से यह व्यक्ति आंखों में खटक रहा है। तब से व्यक्ति आंखों में खटक रहा है और यही वजह है कि उन पर प्रहार किया गया है। बहरहाल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार लगातार घिरती जा रही है। मणिकर्णिका घाट में जो ड्रिलिंग हो रही थी, उसके बाद देवी अहिल्याबाई होलकर की ये जो मूर्ति है जो खंडित हो गई, वो विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इसे पूरी तरह से AI जेनरेटेड बता दिया। अब मैं आपको बताता हूं कि उनके खिलाफ किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। आपके सामने दोस्तों ये वीडियो देखिए। ये कह रहा है कि पाल कम्युनिटी के जो सदस्य हैं वो मणिकर्णिका घाट में जिस तरह से देवी अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर जो है वो टूट गई और जमीन पर पड़ी हुई है, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए देखते हैं उनका प्रदर्शन। यानी कि इन तमाम मुद्दों से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लगातार घिर रहे हैं और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से कोई गोदी मीडिया सवाल नहीं करेगा। आप कहीं पर भी ये डिबेट नहीं देखेंगे, और अगर देख भी रहे होंगे तो वहां पर भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के चरित्र के बारे में अनर्गल बातें की जा रही होंगी। और मैं आपको बता दूं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वो शख्स हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ नहीं झुके हुए हैं। 2015 का एक वीडियो है जहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पिटाई पुलिस कर रही है। कौन सी पुलिस? अखिलेश यादव की पुलिस। यानी कि उस वक्त भी सरकार के खिलाफ वो प्रदर्शन करते थे धर्म के मामलों में। अब जो सत्ता में होगा उसी से तो गुहार लगाई जाएगी ना। उस वक्त जब पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पिटाई की थी, तब मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, उस वक्त अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी बताया गया था। अब बेरहमी से शिखा पकड़ पकड़ के उनके समर्थकों की पिटाई पुलिस यहां कर रही है। जमीन पर लौट रहे हैं उनके समर्थक। इस तरह से पिटाई की गई है। 85 वर्षीय इस साधु की किस तरह से पिटाई की गई है। तो ये तमाम तथ्य हैं। और ये मत भूलिए, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक सिंहासन पर बिठाया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके चरण छुए थे। अगर ये शंकराचार्य नहीं है, अगर ये सम्मान के अधिकारी नहीं हैं या लायक नहीं है सम्मान के, तो प्रधानमंत्री उनके चरण क्यों छू रहे थे? मुकेश अंबानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्र, उन्हें सिंहासन पर क्यों बिठा रहे थे? यानी कि जब चाहा साधुओं का इस्तेमाल किया राजनीतिक तौर पर। जो आपके पाले में आ गया वो जो मर्जी करता रहे, जो मर्जी बोलता रहे, संविधान की धज्जियां उड़ाए, सांप्रदायिक जहर घोले, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मगर यहां स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने 200 समर्थकों के साथ जा रहे थे तो उनके समर्थकों के खिलाफ इस तरह की हिंसा हुई। मैं स्पष्ट कर दूं, मेरा हमेशा से मानना है कि पुलिस की बात माननी चाहिए, मगर पुलिस सुविधावादी तरीके से जागरूक नहीं हो सकती। यानी कि अचानक आपको लगा और आप यह भी झूठ बोल रहे हैं कि हमने किसी साधु संत पर हाथ नहीं उठाया। तस्वीरें आपके सामने हैं, दैनिक भास्कर का यह वीडियो आपके सामने है। या बता दीजिए, यह भी AI जेनरेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड है। तो ये तमाम तथ्य हैं और इससे ना पुलिस मुंह मोड़ सकती है ना मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। बहरहाल मामला जो है वो उग्र हो गया है और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ इन 2 घटनाक्रमों की वजह से, पहले मणिकर्णिका घाट में जो पुनर्विकास का काम हो रहा है जिसके चलते कई मूर्तियां जमीन पर पड़ी हुई थी, वो मुद्दा, और अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों के साथ जो हिंसा हुई है,
इन दोनों मुद्दों के चलते मुख्यमंत्री आदित्यनाथ विवादों से घिर गए हैं। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।